चैम्बर अपनी रिपोर्ट्स में लॉजिस्टिक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सिफारिशें करता है और ये बताता है। अगर आप ध्यान से देखें तो रोड का नेटवर्क उत्तराखंड में काफ़ी बढ़ा है पिछले 7-10 साल में, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती वो क्या है? सड़क है, रेल है या रेगुलेटरी है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमर उजाला ग्रुप का कि आज हमें आमंत्रित किया यहाँ पे और हमें मौका दिया कि हम भी अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकें। आप जो पूछ रहे हैं वो ये है कि अब हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी खोलने का बहुत स्कोप है और उस तरफ हमारी गवर्नमेंट बहुत सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कमिंग टाइम्स में और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी। जहाँ पे सर ने, पांडे साहब ने अभी जिक्र किया कि 2003 में बहुत सारी इंडस्ट्री आई थी और मुझे ये ज्ञात है कि 2023 में भी इन्वेस्टर समिट के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने आई। स्पेशली ये जो गडकरी साहब ने हमारी मदद करी है कि अब हम 2 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच सकते हैं, 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन में। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो 3 सजेशंस मैं 2-3 देना चाहूँगा। एक तो लॉजिस्टिक कॉरिडोर, जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर है वो अभी भी डिस्टर्ब है सर। वो चाहे NHAI के अंडर आती है और जहाँ भी आप देखें किस तरह से वो हो सकता है, लेकिन स्टेट हाईवेज से जिस टाइम हम NHAI पे आ जाते हैं तो हमारे को लॉजिस्टिक कॉरिडोर सेपरेट नहीं मिलती। उसी लॉजिस्टिक कॉरिडोर के अंदर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उसी में सारे स्कूटर भी चल रहे हैं, जबकि स्कूटर्स को अलाउड नहीं है NHAI में आना, लेकिन वो भी चल रहे हैं और वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है वो। तो उसको अगर हम अभी करेक्शन कर लें तो बहुत अच्छा होगा सर। दूसरी बात सर कि हमारी स्टेट की एक तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारी स्टेट पे लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक चैलेंज आ रहा है कि जगह जगह क्लॉगिंग हो रही है और गाड़ियां रुक रही हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने दिमाग में ये बातें सोचता है और उसको भी पता होता है कि अगर मैंने वहाँ इंडस्ट्री लगानी है तो अगर मुझे देहरादून में रहना है जो कि इतना खूबसूरत शहर है तो वो खूबसूरत ही रहना चाहिए और उसके अंदर इतने ज़्यादा कंजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है सर कि इंडस्ट्री को लाने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है और वो पॉइंट है ग्रोथ ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अभी आपको मुझे पता है कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा, DGT की तरफ से भी और वैसे भी बहुत सारा काम इस स्किल्स के चीज़ में हो रहा है, लेकिन अभी डर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस की हमारे स्टेट में, जो कि मेरे हिसाब से 76 लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं और वो 76 लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के पास में मैन पावर की इतनी डर्थ है सर। हमने एक कानून बनाया था जो कानून कहता था कि 70% ऑफ द पीपल हैव टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द स्टेट, विच इज़ अ वेरी गुड लॉ, बट देन टू फुलफिल दैट लॉ वी हैव टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मैन पावर। हमारी जो ITIs हैं, हमारे जो पॉलिटेक्निक्स हैं, दे नीड टू बी ब्रॉट अप टू दैट लेवल कि हम नई इंडस्ट्री जो आना चाहती है उनको मैन पावर की कमी या डिफिकल्टी ना महसूस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।